नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सब्बिसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावे कृतस्न कर्मण तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म हरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमु मिले प्रकाश प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो इष्ट का उपदेश दे रहा है। ग्रंथ का प्रयोजन ही है इष्ट का उपदेश देना, अर्थात सुखी होने का उपदेश देना, उसी ज्ञायक स्वरूप को बताना, जिसको ये ग्रंथ यहाँ बता रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी। इसमें हमारी चर्चा चल रही है 31 नंबर की गाथा पर कि कौन अपना प्रभाव दिखाता है, किस प्रकार से दिखाता है। देखो 31 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। कर्म कर्म हितावंदी जीवो जीव हित स्पृहा स्व स्व प्रभाव भूयस्सत्वे स्वार्थम को वा न वांछति। जीव जीव का हित करे कर्म कर्म की वृद्धि निज बल सत्ता सब चहे को न चाहे निज रिद्धि। कि सब अपनी रिद्धि चाहते हैं, सब अपनी सत्ता चाहते हैं, सब अपनी अपनी वृद्धि करना चाहते हैं। कर्म अपनी वृद्धि करना चाहता है, जीव अपनी वृद्धि करना चाहता है। इस प्रकार की बात यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि वास्तव में कर्म का उदय जीव को दुखी नहीं करता। जीव अपनी भूल के कारण दुखी होता है। जिस समय जीव दुखी होता है उस समय कर्म के उदय को कह दिया जाता है कि कर्म का उदय है। इस प्रकार की बात यहाँ कह रहे हैं। देखो भावार्थ पढ़ते हैं इसका। अनादि काल से जीव को कर्म के साथ संबंध है। यदि जीव, ये पैराग्राफ पढ़ लिया था हमने, एक बार पढ़ लेते हैं। यदि जीव पूर्व संचित कर्म के उदय काल में अपने आत्म स्वरूप को भूलकर कर्म के उदय में जुड़े, अर्थात उसमें आत्मबुद्धि करे, तो पुराने कर्म नए कर्म के आश्रम में निमित्त होते हैं। जब जीव कर्मोदय से जुड़ता है तब कर्म की बलजोड़ी है, ऐसा कहा जाता है। परंतु जब जीव कर्म विपाक को एकता बुद्धि से नहीं भोगता तब पुराने कर्म का उदय नए कर्म बंध में निमित्त नहीं होता। उस समय यह कहा जाता है कि जीव के बलवान पुरुषार्थ के समक्ष कर्म का कुछ बस नहीं चलता। किस समय कहा जाता है ये? जब जीव एकता बुद्धि नहीं करता, उसमें जुड़ता नहीं है। जुड़ता नहीं है मतलब कि उसमें एकत्व बुद्धि नहीं करता है। एकत्व बुद्धि ना करना जुड़ना है। वास्तव में देखो, जब एकता बुद्धि ये जीव करता है कर्म के उदय में तो दुखी होता है। दुखी भी कब होता है? जब कर्म के उदय से जुड़ता है। अपनी भूल से दुखी होता है, ये तो है ही, लेकिन दुखी होने का कारण भूल क्या है? अपनी कर्म के उदय से जुड़ना। यदि कर्म के उदय के काल में यह जीव अपने स्वभाव का आश्रय ले तो दुखी नहीं होगा। प्रथमा जी में अनेकों एग्जाम्पल है क्यों दुखी नहीं हुए। क्यों दुखी नहीं हुए? कि उस समय भी उन्होंने स्वभाव का आश्रय लिया। स्वभाव का आश्रय लेने पर जीव दुखी नहीं होगा। कर्म का आश्रय लेगा, कर्म के उदय से जुड़ेगा तो ये जीव दुखी होगा। उस समय आरोप कर्म पर डाला जाएगा। उस समय ये कहा जाएगा क्या करें, कर्म का उदय ऐसा है।
देखो कि लाइन आती है उसमें बड़े पंडित जी की रचना में, उदय नहीं हो दुख का कारण, यदि स्वभाव का आश्रय हो, निज से चित हो दुखी रहे तो, फिर उपचार उदय पर हो। उदय नहीं है दुख का कारण, यदि स्वभाव का आश्रय है तो उस समय वो उदय दुख का कारण नहीं है। निज से चित हो दुखी रहे तो, फिर उपचार उदय पर हो। जब निश्चित चित होता है, स्वभाव का आश्रय नहीं लेता ये जीव, उस समय दुखी होता है, फिर कहा जाता है क्या करें, कर्म का उदय ऐसा, कर्म के आगे हमारी नहीं चलती। उस समय उपचार है, ये उपचार से ऐसा कहा जाता है, वास्तव में तो कर्म के उदय की बात ही नहीं है। दूसरी लाइन आती है आगे, दोष देखना किंतु उदय का, कही अनीति जिनागम में, उदय उदय में ही रहता है, नहीं प्रविष्ट हो आत्म में। उदय उदय में ही रहता है, आत्म में प्रविष्ट नहीं होता। दोष देखना किंतु उदय का, पर के दोष की तो बात ही नहीं है, पर का दोष देखने की तो बात ही नहीं है कि पर का दोष तो है ही नहीं, लेकिन अपने कर्म के उदय का दोष तो है, कि कर्म के उदय का दोष भी नहीं है। दोष देखना किंतु उदय का, कही अनीति जिनागम में, ये अनीति है कि हम दोष किसका देख रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, कर्म का उदय ऐसा है, कर्म का उदय ऐसा है कि दोष कर्म का नहीं है, वहां पर भी, वहां पे किसका दोष है, तेरा दोष है। वो लाइन आती है ना, बहुत बार मैंने बोली है क्लास में, बंद समय तू चेत न चेतन, उदय समय क्यों करे क्रंदन, ये जो कर्म उदय में आया, तेरा ही था आमंत्रण, अब जो इनसे देश किया, या किया जो इनका अभिनंदन, तो फिर इनसे तेरा होगा जन्म जन्म का गठबंधन। द्वेष किया या अभिनंदन किया, दोनों ही काल में उदय से जुड़ गए हो। यहाँ कह रहे हैं उदय से जुड़ोगे तो कर्म अपनी वृद्धि करने को तैयार बैठा है, कर्म तो चाहता ही है अपना हित करना, तो कर्म तो तैयार बैठा है कि तुम गलती करो, तुम उसमें जुड़ो और वो कर्म आगे बढ़ जाए। कर्म तो अपनी वृद्धि चाहता है, इसलिए क्या करें कि स्वभाव का आश्रय करें, स्वभाव का आश्रय करने के लिए स्वभाव को जाने, भेद ज्ञान करें। इसलिए वहां पे कहा उदय उदय में, ये भेद ज्ञान है, उदय उदय में ही रहता है, नहीं प्रविष्ट हो आत्म में। यहाँ की चर्चा के हिसाब से क्या लाइन, इस लाइन की क्या क्या बात आ सकती है। यहाँ चर्चा चल रही है हमारी पिछली 2-3 गाथाओं की, किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है इस लाइन के लिए, जो विषय चल रहा है उसके लिए। बताएं आप में से कोई। उदय उदय में ही रहा। अब जो चल रही है गाथा ये कि बता रही है जीव जीव का हित करे और कर्म वो कर्म। तो लाइन ही बता रही है, मैं बोल रहा हूँ इस लाइन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, जो पिछली 3-4 गाथाओं में किसी में पढ़ के आए हो। अज्ञानी को होता है उदय में, उदय उदय में ही तो है। रहता है। चलो मैं बात अज्ञानी करूं, कर्म के उदय में एकत्र को उदय जोड़ता उदय है। में ही तो है, यही तो पढ़ के आए हैं। मैं निर्मम हूँ, इसलिए निर्ममत्व को पढ़ के आए हैं अभी हम, निर्ममत्व के ऊपर हम चर्चा करके आए हैं, क्योंकि मैं निर्मम हूँ, मेरा स्वभाव है निर्ममत्वपना। जब निर्ममत्वपना मेरा स्वभाव है तो उदय मेरा कैसे हो सकता है। और उसी गाथा में हम पढ़ के आए हैं, गाथा चली थी वो 5-6 दिन, कि मुझसे भिन्न है ना, कि जब वहां पे राग को हमने भिन्न कहा, क्रोध को भिन्न कहा, मान को भिन्न कहा, तो कर्म का उदय मुझ में कैसे हो सकता है। कर्म का उदय मुझसे भिन्न है, क्योंकि मैं तो सदा का निर्मम स्वभावी हूँ। इसलिए उदय उदय में ही रहता है, नहीं प्रविष्ट हो आत्म में,
भेद ज्ञान कर द्रव्य दृष्टिधर, संयम संयम में मग्न रहो, स्वाश्रय से ही शांति मिलेगी, आकुलता नहीं व्यर्थ करो। हम कर्म के उदय में आकुलता करें तो क्या होगा? कर्म का उदय टल जाएगा। क्या होगा? हम कर्म के उदय में आकुलता करें तो कर्म का उदय टल जाएगा कि नहीं टलेगा? तो क्या करें? स्वाश्रय से ही शांति मिलेगी, आकुलता नहीं व्यर्थ करो। मानो प्रथमान योग के चरित्र, वो व्यक्तित्व हमको ये बता के गए हैं कि उदय में जुड़ना तो सॉल्यूशन है ही नहीं, उस उदय के काल में आकुलित होना भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। व्याकुल, यदि हम व्याकुल हो रहे हैं कर्म के उदय के काल में, तो हम नया कर्म ही बांध रहे हैं। जो यहाँ पे कहा ना कि नया कर्म बांधा, हम आकुलित हुए, व्याकुलित हुए तो क्या कर लिया हमने? एकत्व बुद्धि कर ली। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जब एकत्व बुद्धि करता है तो पुराना कर्म नए कर्म को बनवा देता है, और तब वो कहा जाता है कर्म की बलजोरी है। क्योंकि व्याकुल होना पर समस्या का समाधान नहीं है। हम सती सीता व्याकुल नहीं हुई, सती अंजना व्याकुल नहीं हुई। जितनी सतियां हुई हो व्याकुल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई व्याकुल? और हम कर्म के लिए व्याकुल होते हैं कि नहीं होते? यहाँ कह रहे हैं व्याकुल क्यों नहीं हुई? व्याकुल हो क्योंकि उसने उदय से जुड़ी नहीं, उदय से एकत्व बुद्धि नहीं की। उदय से एकत्व बुद्धि ना करने के कारण व्याकुल नहीं हुई। व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बंद ही, होवे भव्य अपाय नहीं। ज्ञानाभ्यास करो मनमाही, क्या लाइन है आगे? ज्ञानाभ्यास करो मनमाही, भेद ज्ञान कर दृष्टि धरो, व्यग्र ना हो क्षुब्ध ना हो, चिदानंद रस सहज पियो। व्याकुल होना दुख से बचने का उपाय नहीं है, लेकिन जब ये जीव एकता बुद्धि करता है, उस कर्म को उदय में एकत्र करता है तो व्याकुल होता है, और व्याकुल होने पर वो पुराना कर्म नए कर्म बंध में निमित्त होता है। उस समय यह जीव कहा जाता है कि कर्म की बलजोड़ी है। जिस समय एकता बुद्धि नहीं करता, तब पुराने कर्म का उदय नए कर्म बंध में निमित्त नहीं होता। उस समय यह कहा जाता है कि जीव के बलवान पुरुषार्थ के समक्ष कर्म का कुछ बस नहीं चलता। कर्म तो जड़ है, उसको तो सुख दुख नहीं होने से हित नहीं होता। कर्म तो जड़ है, उसको तो सुख दुख नहीं होने से हित नहीं होता, परंतु जीव के हीन अधिक पुरुषार्थ की अपेक्षा से वह बलवान या बलहीन कहलाता है। कौन कहलाता है बलवान या बलहीन? कौन कहलाता है बलवान या बलहीन? यहाँ पर किसके लिए कह रहे हैं? वह शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? कर्म के लिए कहा, कर्म के लिए, हाँ, तब वो कर्म के। बलवान हो जाता है। वास्तव में कर्म तो ना बलवान है ना बलहीन है, वो तो जड़ है बेचारा। वहां तो बल की बात ही नहीं कर सकते हम, बलवानपना है ही नहीं, चेतनपना है ही नहीं, तो बलवान और बलहीन की बात ही नहीं है। लेकिन जब जीव का पुरुषार्थ हीन हो, हीन पुरुषार्थ है अर्थात जीव स्वयं नहीं लग रहा है, जीव पर में लग रहा है, जीव कर्म के साथ एकता बुद्धि कर रहा है, एकत्व बुद्धि कर रहा है, हीन पुरुषार्थ की अपेक्षा कहा जाता है कि कर्म बलवान है, कर्मों को बलवान कहा जाता है। लेकिन जब इसका पुरुषार्थ अधिक हो जाए, अधिक पुरुषार्थ अर्थात स्वयं में पुरुषार्थ हो, तो फिर कहा जाता है कि कर्म क्या करें, कर्म बलहीन है, कर्मों की भी नहीं चलती। फिर क्या कहा, अभी क्या कहा जा रहा है कि कर्मों के आगे किसी की नहीं चलती, और जो पुरुषार्थी जीव हैं उनके लिए क्या कहा जाता है कि कर्मों की भी नहीं चलती इनके आगे। इन्होंने कर्मों को ही पस्त कर दिया। मुनिराज पारसनाथ ने कर्म का उदय तो आया, लेकिन कर्म को ही हरा दिया उन्होंने, कर्म की भी नहीं चली वहां पर। क्यों नहीं चली कर्म की? क्योंकि वहां पे पुरुषार्थ अधिक था, अधिक पुरुषार्थ की अपेक्षा से उसको बलहीन कहलाता है वो कर्म भी। जीव के वर्तमान पुरुषार्थ के आधार पर ही कर्म के बल का माप व्यवहार से आंका जाता है। क्लियर कह रहे हैं इस बात को? क्या कह रहे हैं? जीव के वर्तमान पुरुषार्थ के आधार पर ही कर्म के बल का माप व्यवहार से आंका जाता है कि कर्म बलवान है कि बलहीन है।
किसके आधार से? आधार क्या है? जीव का स्वयं का पुरुषार्थ, जीव का स्वयं का परिणाम, जीव का स्वयं का उपयोग, जीव की स्वयं की बुद्धि। उसकी बुद्धि कहाँ लग रही है? जब कर्म का संचय होता है तब कर्म अपना हित चाहता है, ऐसा कहा जाता है। वह जड़ होने से उसको चाहना या इच्छा नहीं होती। हमने ऊपर कहा था कि कर्म कर्म को चाहता है, ये तो एक अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया है। वास्तव में तो जड़ होने से उसको चाहना या इच्छा नहीं होती। कर्म कर्म का हित चाहता है, अर्थात कर्माविष्ट जीव कर्म का संचय करता है, ऐसा टीकाकार के कथन का भाव है। कर्म कर्म को चाहता है का क्या अर्थ हुआ? कि कर्माविष्ट जीव, जो कर्म से ढका हुआ जीव है, वो कर्म से ढका हुआ जीव कर्म का संचय कर रहा है। तो कर्म कर्म को चाह रहा है, अर्थात जो जीव कर्मों से घिरा हुआ है, ये भी एक भाषा है, कर्मों से घिरा हुआ है, कोई कर्म ने घेर के नहीं रखा हुआ है उसको। कर्माविष्ट जो जिसके ऊपर कर्म का आवरण है, अब वो कर्म का संचय करता है। जैसे कहा था ना, ज्ञानावरण चाहता है कि यह जीव अज्ञानी ही बना रहे। ज्ञानावरण क्या चाहता है? कि यह जीव अज्ञानी बना रहे और मेरा ज्ञानावरण फलता फूलता रहे। अब इसका क्या आशय है? इसका आशय है कि ज्ञानावरण से युक्त जो जीव है वो ऐसे कार्य कर रहा है कि ज्ञानावरण बंधे। वो कार्य कैसे कर रहा है कि ज्ञानावरण बंधने वाले। तो हमने क्या कह दिया? देखो, ज्ञानावरण ज्ञानावरण कोई चाह रहा है, ज्ञानावरण ज्ञानावरण कोई चाह रहा है। कब चाहा? किसने? उस वहां पर भी चाहना तो जीव को ही है, वहां भी इच्छा तो जीव की ही है, कर्म की इच्छा नहीं है। लेकिन वह कर्माविष्ट जीव कर्म का संचय करता है, ऐसा टीकाकार के कथन का भाव है। जब जीव स्वयं स्वरूप का भान करके पर से हटकर जैसे जैसे स्वरूप सन्मुखता का पुरुषार्थ बढ़ाता है, वैसे वैसे उसका बल बढ़ता जाता है और कर्म का निमित्तपना टूटता जाता है। उस समय जीव की सबलता हुई और कर्म की निर्बलता हुई, ऐसा कहा जाता है। जब देखो, कहा था परसों, पिछली मतलब 2 दिन पहले क्लास में कहा था, युद्ध है ये तो। अब कौन अपना बल दिखा रहा है? जो अपना बल दिखा रहा है उस समय उसको बलवान कह दिया जाएगा। किसी समय कर्म अपना बल दिखा रहा है, ये बलहीन हो रहा है, तो कहा जाएगा कि कर्म बलवान है। किसी समय ये अपना बल दिखाएगा तो कहा जाएगा कि ये बलवान है। वास्तव में तो बलवान आत्मा ही है, लेकिन उसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से बात की जाती है, कौन बलवान है कौन बलहीन है। कभी कभी ऐसा होता है, कमजोर व्यक्ति एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति को हरा देता है। हराता है कि नहीं हराता है? हरा देता है। अब उस समय क्या कहा जाता है फिर? अब क्या कर रहा है, कर्म का उदय ऐसा। उस समय क्या कहते हैं? अब क्या कर रहा है, ऐसा ही होना था। तो उस समय हमने कर्म का बलवानपना दिखा दिया। उस समय ये स्वयं कमजोर पड़ रहा था तो ये बलवान, लेकिन ये स्वयं कमजोर पड़ रहा था, इसलिए कमजोर ने इसको हरा दिया। वैसे ही ये जड़ हैं, जिनमें ना ज्ञान है, ना चेतनता है, ना बलवानपना, कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी अनादिकाल से लेके आज तक ये हमको हराते आ रहे हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जब जीव स्वयं स्वरूप का भान करके पर से हटकर जैसे जैसे स्वरूप सन्मुखता का पुरुषार्थ बढ़ाता जाता है, वैसे वैसे उसका बल बढ़ता जाता है और कर्म का बल घटता जाता है। उस समय जीव की सबलता हुई और कर्म की निर्बलता हुई, ऐसा कहा जाता है। जब जीव, और देखो कर्म की बलवत्ता कब कही जाती है? जब जीव स्वयं स्वरूप से च्युत होकर पर की ओर का, अर्थात कर्म निमित्त आदि की ओर का झुकाव करके पर के साथ एकता बुद्धि रूप विपरीत पुरुषार्थ करता है, तब वह स्वयं कर्म के वश हो जाता है। उस समय जीव की निर्बलता और कर्म की उस काल में सबलता है, ऐसा कहा जाता है। अब देखो, इन दोनों परिस्थितियों में प्रथमायुग में आपको नई चीजें मिल जाएंगी। दोनों परिस्थितियों के लिए हमने बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिए। जब स्वरूप का भान करके पर से हटकर जैसे जैसे स्वरूप सन्मुखता का पुरुषार्थ बढ़ाया,
वैसे वैसे कर्म निर्भर होते गए। वो कमठ भी कमजोर पड़ता गया, उसका वो उपसर्ग भी कमजोर पड़ता गया और मिट गया। सती सीता ने भी स्वरूप यदि स्वरूप में कर्म के उदय में नहीं जुड़ी तो उसको भी योग्य निमित्त मिल गए, सब कुछ हो गया। मुनि आदिनाथ को भी योग्य निमित्त मिल गए, सब कुछ हो गया ना योग्यता अनुसार। उसमें कहा निमित्त तो स्वयं मिलते हैं, हम कर्म के उदय के बहाने निमित्तों को मिलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं ऐसा कर्म का उदय आए, ऐसा निमित्त मिले, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, लेकिन कार्य निमित्तों से नहीं होता है, उपादान से होता है। इस बात को हम भूल जाते हैं। जब योग्यता होती है तो निमित्त तो स्वयं मिलते हैं, निमित्तों को भी मिलाना नहीं पड़ता। वैसे हमको लगता है कि कर्म का उदय अच्छा होगा तो हो पाएगा। समय दर्शन करने के लिए क्या चाहिए? अच्छा कर्म का उदय होना चाहिए। अच्छा कर्म का उदय नहीं हुआ तो कैसे जिनवाणी सुनेंगे, कैसे जिनेन्द्र देव के दर्शन करेंगे? अच्छा कर्म का उदय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? समय दर्शन के लिए, समय दर्शन करने के लिए नहीं होना चाहिए। तो फिर जिनवाणी सुनने की योग्यता भी होनी चाहिए हमें, जिनेन्द्र देव के दर्शन भी होने चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कि यदि अच्छे कर्म के उदय में सम्यक दर्शन होता तो फिर नारकियों को नहीं होता। उनके अच्छे कर्म का उदय नहीं है, फिर वो तो बेचारे लड़ाई झगड़े में पड़े, काट मार में पड़े हुए हैं, लेकिन काट मार के बीच में भी सम्यक दर्शन कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि जो हम सम्यक दर्शन के लिए अनुकूलताएं ढूंढ रहे हैं, अनुकूलता ढूंढ रहे हैं अर्थात कर्मोदय से जोड़ रहे हैं। हम सम्यक दर्शन के लिए अनुकूलता ढूंढ रहे हैं तो हम कर्मोदय से जोड़ रहे हैं। हम कर्म का हित चाह रहे हैं। अब बात की हुई ना, कर्म का हित चाहता है का मतलब क्या है? कर्म का हित चाहता है का मतलब है कि हम सम्यक दर्शन की अनुकूलता ढूंढ रहे हैं। ये कर्म का हित चाहना है, कर्म के द्वारा कर्म का हित चाहना। इसका मतलब ये है कि हम सम्यक दर्शन की अनुकूलता ढूंढ रहे हैं, अनुकूलताओं के भरोसे हैं हम, कि कर्म यदि अच्छी अनुकूलता दिलाएगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, नहीं दिलाएगा तो नहीं होगा सम्यक दर्शन। विचार करके देखें कहाँ किस प्रकार से होता है सम्यक दर्शन की, क्या व्यवस्था है, किस प्रकार तिर्यंच को किस प्रकार हो जाता है, किस उदय की बात करें हम? बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं वर्तमान युग में, कोई एक उदाहरण नहीं है। पद्म पुराण में बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। वो जो कौन था वो तिर्यंच पक्षी था, जो जटायु का एग्जाम्पल मिलता है कि वन में क्या क्या था जटायु के बाद? अच्छे कर्म का उदय था क्या उसका? कि अच्छे कर्म का उदय तो नहीं था, लेकिन वहां राम लक्ष्मण सीता उपदेश सुन रहे थे और वो भी उपदेश सुनने बैठ गया मुनिदास का, और उपदेश सुनते सुनते सम्यक दर्शन कर लिया उसने वहीं पर। अब विचार करके देखो हम क्या कर रहे हैं, क्या क्या गलती हो रही है हमसे? कर्म बलवान क्यों है हमारे ऊपर? कर्म हावी क्यों हो रहे हैं? और ज्ञानी कर्म के ऊपर हावी कैसे होते हैं और कर्म हमारे ऊपर हावी कैसे हो रहे हैं? इस बात को यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी बताना चाह रहे हैं कि जब जीव से स्वरूप से च्युत होकर पर की ओर का, कर्म निमित्त आदि की ओर का झुकाव करके पर के साथ एकता बुद्धि रूप विपरीत पुरुषार्थ करता है, तब वह स्वयं कर्म के बस हो जाता है। उस समय जीव की निर्भरता और कर्म की उस काल में सबलता है, ऐसा कहा जाता है। और जब स्वरूप का भान करता है, पर से हटता है, सारी व्यवस्था बैठ जाती है। और जटायु की सारी व्यवस्था बैठ गई। मुनिराज ने कह दिया उनसे, सती सीता से, कि अपने पुत्रवत इसका पालन करना, लालन पालन। मुनिराज ने कहा था सती सीता से, सम्यक दर्शन जीव ने सम्यक दर्शन कर लिया है और इसने अनुव्रतों को धारण कर लिया है, इसलिए इसका पुत्रवत पालन करना। अब सारी व्यवस्था बैठी कि नहीं बैठी जटायु की? किसने बैठाई वो व्यवस्थाएं? कि जब स्वरूप का भान किया, पर से हटा, से सन्मुखता का पुरुषार्थ किया, तो फिर सारी व्यवस्था अपने आप बैठ गई। कर्मों के भरोसे नहीं बैठा वो कि कर्म का उदय आएगा तब सम्यक दर्शन करूंगा, कर्म का उदय आएगा तो व्यवस्था बैठेंगी। व्यवस्थाएं कर्म के उदय के अनुसार नहीं बैठती। ये यहाँ कहना चाह रहा है, निर्भरता और कर्म की उस काल में सबलता है, ऐसा कहा जाता है। पर के साथ एकता बुद्धि आदि होने पर जीव को राग द्वेष आदि होते हैं। इन राग द्वेष आदि के निमित्त से स्वयं कर्म बंद होता है। इस प्रकार कर्म की संतति प्रवाहित रखने में जीव
अपराधी नहीं है, कर्म अपराधी है। सही बात है क्या? ये नहीं लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है? इस प्रकार कर्म की संतति प्रवाहित रखने में जीव स्वयं ही अपराधी है, उसमें कर्म अथवा निमित्तों का कोई दोष नहीं है। कोई भी रंच मात्र भी दोष नहीं है, कैसा भी दोष नहीं है, ना कर्मों का ना निमित्तों का। कि थोड़ा बहुत तो कुछ तो दोष होगा, कि किस चीज का दोष कहें? ना कर्म का दोष है, ना निमित्तों का दोष है। किसका दोष है फिर? इसी जीव का स्वयं का ही दोष है, दूसरा और कोई दोष पूर्ण नहीं है। दूसरे किसी के कारण जीव का कल्याण नहीं अटका। जीव का कल्याण, जीव का मोक्ष कहां से अटका है? नाम कर्म की वजह से, कि ज्ञानावरण की वजह से, कि मोहिनी की वजह से, कि अंतराय की वजह से? किसकी वजह से अटका? कर्म का सबलपना या निर्बलपना कहना तो व्यवहार का कथन है। ना मोहिनी का उदय कुछ कर पाएगा, ना अंतराय का उदय कुछ कर पाएगा, ना ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय कुछ कर पाएगा, जब ये जीव स्वरूप सन्मुख होगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि कर्म की संतति प्रवाहित रखने में जीव स्वयं ही अपराधी है, उसमें कर्म अथवा निमित्तों का कोई दोष नहीं है। कर्म का सबलपना या निर्बलपना कहना व्यवहार का कथन है। देखो आत्म सिद्धि की गाथा का रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पर। चेतन जो निज भाव में करता आप स्वभाव, बरते नहीं निज भान में करता कर्म प्रभाव। जब निज भान में नहीं बरतता तो कर्म का प्रभाव होता है, जब चेतन निज भाव में बरतता है तो अपना प्रभाव होता है, फिर कर्म का प्रभाव नहीं रहता। अज्ञानी जीव के परिणाम को निमित्त करके पुद्गर कर्म रूप परिणमते हैं, और पुद्गर कर्म को निमित्त करके अज्ञानी जीव भी परिणमता है। इस प्रकार जीव के परिणाम को और पुद्गर के परिणाम को परस्पर मात्र निमित्त नैमित्तिक भाव हैं, परंतु परस्पर कर्ता कर्म भाव नहीं है। कर्ता कर्म अधिकार की गाथा है ये 80-82 नंबर की समय सार जी की। वहां के आधार से बात की है, अज्ञानी जीव के परिणाम को निमित्त करके पुद्गल कर्म रूप परिणमते हैं। पुद्गल तो तैयार बैठे हैं। देखो आपने सुना ही है कि कामन बना ठसाठस भरी हुई है, काजल की डिब्बी के न्यायवत। पंचास्तिकाय में आती है ये बात, काजल की डिब्बी के न्यायवत ठसाठस भरी हुई है। वो तो इंतजार कर रही है कि कब ये जीव ऐसा परिणाम करो, कब मैं बनूं। वो तो अपना एक चाह ही रहे हैं, तो हम क्या करें? यहाँ पे लास्ट में क्या लाइन आई थी? स्वार्थम को वा ना वांछति। कौन अपने स्वार्थ को नहीं चाहता? अभी स्वार्थ क्या है? अभी स्वार्थ की चर्चा आचार्य देव अगली गाथा में कर रहे हैं। देखो 32 नंबर की गाथा पे चलते हैं। क्या है ये स्वार्थ वास्तव में? किस स्वार्थ को चाहें हम? क्या है स्वार्थ की परिभाषा? किसको कहते हैं स्वार्थ? देखो क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर गाथा है, बहुत सुंदर बात कही है। मीन्स उसका पहला शब्द तो ऐसा है कि हमको लगेगा कि ये क्या कह रहे हैं आचार्य पूज्य पास। देखो क्या कह रहे हैं, गाथा पढ़ते हैं। परो कृतिम उत्सृज्य से उपकार परो भव, उपकुर्वन् परस्याग्गो दृश्यमानस्य लोकवत्। क्या कह रहे हैं? परोपकृतिम उत्सृज्य, जो मुंह लिखा हुआ है उसको माँ इधर और उधर। परोपकृतिम उत्सृज्य, परोपकृतिम अर्थात पर उपकृतिम, पर का उपकार करने की जो इच्छा है उसका क्या कर दो? उत्सृज्य, त्याग कर दो, छोड़ दो। पर का उपकार नहीं करना चाहिए, पर के उपकार की जो इच्छा है उसको छोड़ दो। सही है क्या ये बात? हम तो परोपकार की भावना करते हैं, करुणा का भाव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए परोपकार। यहाँ तो देखो क्या कह रहे हैं, परोपकृतिम उत्सृज्य, पर के उपकार की इच्छा छोड़कर क्या करें? स्व उपकार पराभव, स्व उपकार, अपने उपकार में तत्पर हो।
पर के उपकार की इच्छा छोड़कर अपने उपकार में तत्पर हो, अपना उपकार कर। पर के उपकार मत लगा रहे। ये समाज सेवा में बहुत समय बीत गया करते करते, अब समाज सेवा नहीं, बहुत बहुत दया कर ली दूसरों पर, अब अपने पर दया कर। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी, पूरा पढ़ लेते हैं पहले। उपकुर्बन परस्य अज्ञे, मूर्ख। क्या कह रहे हैं? उपकुर्बन उपकार करता है, परस्य पर पदार्थों का, अज्ञ ये मूढ़ होकर, लोकवत लोक के समान, दृश्य मानस्य दिखने में आते हुए। अर्थात तू लोक के समान मूढ़ होकर दिखने में आते हुए पर पदार्थों का उपकार करता है। अब तू पर के उपकार की इच्छा छोड़कर अपने उपकार में तत्पर हो। ये पर के उपकार मत लगा रहे। पर के उपकार को करने से कार्य की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि पर का उपकार भी क्या कराएगा? अधिक से अधिक पुण्य का बंध करा देगा, धर्म तो नहीं कराएगा। पर का उपकार क्या कराएगा? कि पुण्य का बंध कराएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब परोपकार की भावना भी संसार बंध का ही कारण है, इसीलिए संसार बंध की इच्छा को छोड़, संसार बंध की इच्छा मत कर, ये परोपकार मत कर। परोपकार बहुत हो गया, तो परोपकार नहीं करें। अब ऐसी बात कह दी आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, जीव स्वच्छंदी नहीं हो जाएंगे? बताइए, स्वच्छंदी होंगे कि नहीं होंगे जीव? ऐसी बात को सुनकर स्वच्छंदी होंगे कि नहीं होंगे? कि अरे ये अच्छा बताया आपने, हम तो अब तक परोपकार, पर पे करुणा करो, दूसरों पे करुणा करो, जीवों पे दया करो, हम तो यही भाव कर रहे थे। ये आपने अच्छा बताया कि पर के उपकार की इच्छा भी बंध का ही कारण है, संसार का ही कारण है, इसलिए ये भी छोड़ने योग्य ही है, तो हम इसको भी छोड़ रहे हैं। अब नहीं करेंगे हम जीवों पे करुणा, अब नहीं करेंगे हम जीवों पे दया। कि जीवों पर अनंतों बार दया कर ली, तब क्या कर लिया तुमने? जीवों पर दया करने से कार्य की सिद्धि क्या हुई? स्वार्थ शब्द है ना, स्वार्थ। यहाँ कह रहे हैं स्वार्थी हो जाओ। यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि स्वार्थी हो जाओ। जिस स्वार्थ की चर्चा ऊपर करके आए हैं कि कौन अपने स्वार्थ को नहीं चाहता, क्या है वो स्वार्थ? वो स्वार्थ ये है कि हम अपने स्वार्थ को नहीं चाहते, हम स्वार्थ सिद्धि, हम स्वार्थी नहीं बनते। अरे क्या बात कर रहे हो, पूरा जगत स्वार्थी है और आप कह रहे हो कि हम स्वार्थी नहीं है। हम स्वार्थी हैं कि नहीं है? है कि नहीं स्वार्थी हम? ये तो पूरा जगत स्वार्थी है। जब हम 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं तो हम विचार करते हैं पूरा संसार स्वार्थी है, हर जीव स्वार्थी है, और आप कह रहे हो कि स्वार्थी नहीं है। है कि नहीं स्वार्थी हम? बताइए, स्वार्थी है कि नहीं हम सुख की खोज में घूम रहे तो स्वार्थी तो है ही। हाँ, हम अपनी सुख की खोज में ही तो हैं, इसलिए स्वार्थी तो है ही। प्रत्येक जीव स्वार्थी है। देखो, स्वार्थी होने के लिए पहले स्वयं का तो पता हो हमको। स्वार्थी होने के लिए स्वयं का तो पता हो। अब स्वयं का ही नहीं पता तो स्वयं अर्थी किसके अर्थी बन रहे हम? अभी हम ये नहीं पता हम हैं कौन। सही बात। जब तक हमको यही नहीं पता होगा कि हम कौन हैं, बात सही है आपकी, आपने उत्तर सही दिया है। जब तक हमको यही पता नहीं होगा कि हम हैं कौन, स्वयं कौन है, हमें स्वार्थ के नाम पर क्या ख्याल में आता है? जब हम स्वार्थ शब्द को सुनते हैं तो वहां मन में क्या आता है? देखो ये कितना स्वार्थी है पैसे के लिए, देखो ये कितना स्वार्थी है भोगों के लिए, ये देखो कितना स्वार्थी है भोगों अन्य किसी वस्तु के लिए। संसार में जब हम बात करते हैं स्वार्थ की, तो किसकी बात करते हैं? पैसे के लिए, भोगों के लिए, स्त्री के लिए, पुत्र के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। हमको लगता है कि स्वार्थ तो वो है, तो हम तो स्वार्थी हैं, हम तो सब, हम पद भी चाहते हैं, प्रतिष्ठा भी चाहते हैं पैसे के लिए, हम कि हम किसी को भी मारने उठने को तैयार हैं और कुछ भी करने को तैयार हैं।
हम तो स्वार्थी हैं, बहुत बड़े स्वार्थी हैं कि ये तो तुम परार्थी हो, स्वार्थी कहाँ हो? ये तो परार्थी हो गया। ये तो तुम पर का प्रयोजन सिद्ध कर रहे हो, अपना प्रयोजन कहाँ सिद्ध कर रहे हो? शरीर का प्रयोजन सिद्ध कर रहे हो, अपना प्रयोजन कहाँ सिद्ध किया आपने? स्वार्थी का अर्थ है कि जो अपने प्रयोजन की सिद्धि करे। अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजन। जो अपने प्रयोजन को साधे उसका नाम है स्वार्थी। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि पर के उपकार को छोड़ो, अपने उपकार की तरफ ध्यान दो। अपने उपकार को इस जीव ने आज तक नहीं किया। जीवों पर दया खूब कर ली, जीवों पर खूब करुणा भाव कर लिया, लेकिन आज तक अपना उपकार नहीं किया। जैसे बहुत सारी घटना मिलती हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं कि जैसे मान लो, ऐसे एग्जाम्पल भी आपने सुने होंगे, मुनिराज बैठे हैं, मान लो ध्यान करने बैठ रहे हैं मुनिराज, और सामने एक चींटियों का झुंड है, और ऊपर से कोई पक्षी आ रहा है, या कोई और जो भी आ रहा है, कोई तिरंच आ रहा है उन चींटियों को खाने। मुनिराज को दिख रहा है, तो मुनिराज को चींटियों को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? बचाना चाहिए नहीं बचाना चाहिए? चींटियों नहीं बचाना चाहिए। ये अन्याय नहीं है? ये बचाना, बताओ, जीव हिंसा हो रही है सामने, आंखों के सामने, कि अरे यदि उन चींटियों को बचाने जाएंगे तो अपना ध्यान कब करेंगे? स्वार्थी कब होंगे वो? फिर जी चींटियों को बचाने गए, बचा के आ गए, मान लो तिरंज को भगा दिया, भाव आ गया करुणा का, तिरंज को भगा दिया उसको, फिर आके बैठ के ध्यान कर ले, वो दोबारा आ जाएगा तिरंज। तो भगाते रहो, बार बार भगाते रहो। तो अन्याय है कि नहीं है फिर ये? हम ऐसे तो किसी की अच्छे नहीं कर रहे, फिर हम किसी का उपकार नहीं करें हम, बताइए? अन्याय नहीं है ये? कि वास्तव में तो प्रकृति में अन्याय होता ही नहीं है, अन्याय की व्यवस्था ही नहीं है प्रकृति में। प्रकृति में कहीं पर भी किसी के भी साथ किसी भी प्रकार से कैसे भी अन्याय नहीं होता। ये कर्म भी चाहे जड़ हैं, अचेतन हैं, लेकिन फिर भी अन्याय नहीं करते। और प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती कि किसी के साथ तो अन्याय करती हो, किसी के साथ अन्याय नहीं करती, कैसा भी अन्याय नहीं होता। हमको लग रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमको लग रहा है कि भैया ये मित्र हमारे साथ अन्याय कर रहा है, ये पड़ोसी हमारे साथ अन्याय कर रहा है, ये पत्नी हमारे साथ अन्याय कर रही है, ये पुत्र हमारे साथ अन्याय कर रहा है, ये जीव हमारे साथ अन्याय कर रहा है। कोई भी किसी भी जीव को ले, वास्तव में कोई भी जीव किसी भी जीव के साथ अन्याय नहीं करता। ये तो अपने अपने जैसा बोते हैं, जैसा कहते हैं जैसा बोया वैसा काटा। अन्याय नहीं है किसी के साथ, किसी के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होता। ये हमको लगता है, हमको क्यों लग रहा है? हम कर्म से जुड़े हुए हैं, कर्मोदय से जुड़ रहे हैं, हम कर्म के उदय में एकत्र बुद्धि कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि नहीं अन्याय हो रहा है हमारे साथ अन्याय किया है। कि किसने अन्याय किया आपके साथ? ये अन्याय कि अन्याय कहाँ का अन्याय देख रहे हो आप? वर्तमान का। आप वर्तमान का अन्याय देख रहे हो, लेकिन उस वर्तमान के अन्याय में आपके द्वारा किया गया भूत का अन्याय छुपा हुआ है। अन्याय क्या कहें उसका? आपके भूत का कार्य छुपा हुआ है, उस कार्य का प्रतिफल है ये कार्य। तो अन्याय नहीं, ये न्याय है ये। अरे अपराधी को दंड मिल जाए तो अन्याय है, कि अपराधी को दंड ना मिले तो अन्याय है? कब होगा अन्याय? अन्याय कब कहा जाएगा? अपराधी को दंड मिल गया तो हम कहेंगे अरे देखो इसको दंड दे दिया, इसको देखो फांसी सजा दे दी, कितना अन्याय हो रहा है बेचारे के साथ, ऐसा कहते हैं हम? अन्याय है उसके साथ कि नहीं? उस अन्याय नहीं है, उसने जो किया है उसके अनुसार मिल रहा है उसको फल। अन्याय नहीं है, प्रकृति अन्याय नहीं करती किसी के साथ। लेकिन ये हमको लगता है कि अन्याय हो रहा है, हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। हम तो, हमारे पूछो मत, हम तो अपनी क्या व्यथा बताएं आपको, इतना अन्याय हो रहा है हमारे साथ। अब अन्याय के लिए बहुत सारी बातें, क्या क्या बातें कहेंगे अन्याय के लिए? तो कि अन्याय किस किस प्रकार से क्या क्या होता है।
यहाँ तो परोपकार की बात चल रही थी ना कि पर का उपकार की अन्याय नहीं है। हमको लग रहा है हम अन्याय कर रहे हैं, देखो अन्याय नीति अवश्य बच्चन का फल तो कहा है कि नहीं कहा है, अन्याय नहीं है तो क्यों कहा है बताइए। यदि कोई किसी के साथ अन्याय नहीं करता है तो शाकाचार्य जी में उत्तम शौच धर्म के प्रकरण में ये क्यों कहा कि अन्याय नित्य अवश्य बच्चन का फल है, जो 50 वर्ष हो गए सुनते सुनते समय दर्शन नहीं हुआ, क्यों कहा फिर अन्याय का फल, अन्याय होता ही नहीं है तो। विचार करके देखिए क्यों कहा फिर वहां पे अन्याय, जब अन्याय होता ही नहीं है, अन्याय करते नहीं है किसी के साथ, तो क्यों 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 कहा फिर ऐसा। विचार करने का तो समय हो गया है वैसे, क्यों कहा, क्या है व्यवस्था, क्यों कह रहे हैं परोपकार फिर करें कि नहीं करें। स्वच्छंदता का भय है कि नहीं इस गाथा में, इन सब बातों की चर्चा करेंगे हम कल कि क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी, यहाँ पर क्या भाव है उनके कहने का, क्यों कह रहे हैं परोपकार को छोड़ने की। पूरा जगत परोपकार की बात कर रहा है और आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं परोपकार को छोड़ दो, पर के उपकार की भावना मत करो, पर के उपकार की इच्छा मत करो। पूरा जगत तो परोपकार के पीछे पड़ा हुआ है, ये पूरी दुनिया से विपरीत बात बोल रहे हैं यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी। तो क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, उन सब बातों की चर्चा हम कल करेंगे। विचार करना कि क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी, कोशिश करेंगे कल ये वाली गाथा पूरी हो जाए 32 नंबर की, बड़ी नहीं है ज्यादा, हो जाएगी। टी का भाव छोटा ही है। वाले हैं, हाँ पर का उपकार, अपन तो निर्मम स्वभाव वाले हैं, पर का उपकार कर ही नहीं सकते हैं। वो बात तो खैर है ही, पर का उपकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो पर का उपकार जिस प्रकार से इच्छा की बात की है यहाँ पे, पर के उपकार की इच्छा तो भाव तो हमारा ही है ना, भाव तो कर ही सकते हैं ना हम, उपकार कर सकते हैं कि नहीं उसकी बात भी कल करेंगे हम, जो आपने कहा है उसकी बात भी कल करेंगे। लेकिन यहाँ तो इच्छा की बात है, यहाँ उपकार करने ना करने की बात नहीं है, यहाँ इच्छा के लिए बोला है कि उस भाव को ही छोड़ दे, जो तेरे पर करुणा का भाव आ रहा है करुणा का भाव मत कर, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो करुणा का भाव करें कि नहीं करें, फिर हम जीवन में करुणा नहीं करें, फिर छान के पानी पीने का उपदेश किस लिए दिया, बहुत सारी बातें कल करेंगे बातें हम बाकी। विचार करना है आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं, और आचार्य पूज्यपाद स्वामी की बात के अनुसार हम अपना हित चाहें, अपने हित को करें, अपने स्वार्थ की पूर्ति करें, अपने उपकार में तत्पर हो जाएं और अपने उपकार में तत्पर होकर अपना उपकार करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करते हैं।